हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 12 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 13। तो सीधे उन्हें उनके प्राइवेट रूम में लेके गया। श्रेया बस होटल को ही देखे जा रही थी। होटल बाहर से जितना सुंदर था उससे भी ज़्यादा अंदर से था। वहाँ बस एक से एक कीमती चीज़ रखी हुई थी। शायद श्रेया ये सब देख के हैरान थी। कभी बस श्रेया के चेहरे के बिगड़ते भावों को देख रहा था। तब तक वो लोग अपने रूम तक पहुँच चुके थे। मैनेजर उन्हें रूम के बाहर छोड़ के चला गया। जब श्रेया ने रूम को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। जब कबीर ने श्रेया के आंखों में आंसू देखे तो उसे अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है, पर वो श्रेया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। बस उसने उससे तुरंत पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, तुम्हें सब पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं तुरंत किसी से बोल के सब क्लीन करवा देता हूँ। ये कहते हुए अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन लगाने लगा। जब श्रेया ने देखा तो उसने उसका हाथ तुरंत पकड़ लिया और उसे गले लग गई। ये पहली बार था जब श्रेया ने सामने से उसे गले लगाया था। श्रेया बोली, नहीं, आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब बहुत पसंद आया। तो कबीर बोला, तुम रो क्यों रही थी? श्रेया बोली, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए इतना सब करेगा। हर लड़की का सपना होता है कि उसका होने वाला पति ऐसा होगा वैसा होगा, पर श्रेया के पास ये सब सोचने का ना तो ही समय था, ना ही उसकी उम्र। उसका तो बस एक ही सपना था कि वो अपनी मम्मी पापा को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी और उन्हें हर खुशी देना चाहती थी जो वो चाहते थे। उसने कई बार अपने फ्रेंड्स को डेट पे जाते हुए देखा था और रोमांटिक बातें करते हुए सुना था। उसे भी कहीं ना कहीं सोचा था कि क्या कभी कोई उसके लिए भी ऐसा करेगा, क्या उसे कोई इतना प्यार करेगा, क्या वो खुद कभी किसी के साथ डेट पर होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि वो अपने दोस्तों की तरह अमीन नहीं थी। पर उसे ये सब पता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर आज उसने कबीर को उसके लिए सब करते देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उस रूम को पूरे रोमांटिक में इस रूप में सजाया गया था। एंट्रेंस से लेकर टेबल तक गुलाब की पंखुड़ियों से बिछी हुई थी। टेबल पे एक बहुत ही खूबसूरत गुलाब का गुलदस्ता रखा हुआ था। टेबल के बीचों बीच में एक कैंडल भी जल रही थी, जो उसे और खूबसूरत बना रही थी। थोड़ी देर बाद श्रेया को समझ आया कि उसने कबीर को गले लगा रखा है, तो वो तुरंत हिचकिचा गई और उससे दूर हो गई और अपनी नज़र झुका ली, क्योंकि उसे अपनी बेवकूफ़ी पे गुस्सा और साथ ही साथ शर्म भी आ रही थी। कबीर भी उसकी सिचुएशन को समझ रहा था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़ के अंदर ले गया और एक जेंटलमैन की तरह श्रेया के लिए चेयर को पुल किया। श्रेया भी उस पर बैठ गई और कबीर फिर सामने वाली चेयर पे आकर बैठ गया। फिर कबीर ने उससे पूछा, तुम क्या खाओगी? श्रेया मुस्कुराई और बोली, कुछ भी चलेगा, क्योंकि श्रेया खाने के मामले में यूँ चूज़ी नहीं थी। तब कबीर बोला, कुछ भी क्या होता है, तुम्हें जो खाना है वो बोलो, मैं मंगवा देता हूँ। तब श्रेया बोली, मुझे चाइनीज़ खाना है, क्योंकि उसे चाइनीज़ बहुत पसंद था। कबीर बोला, ठीक है। फिर उसने बेल बजाया, तभी एक वेटर अंदर आया और कबीर ने उसे खाने का ऑर्डर दिया। फिर वो वहाँ से चला गया। वेटर जी जाने के बाद रूम में एकदम शांति हो गई। फिर कबीर की नज़र श्रेया की रिंग पे गई। श्रेया ने कबीर को की पहने ही हुई रिंग पहनी हुई थी, जिसे देख के कबीर को बहुत अच्छा लग रहा था, जो इस बात का सबूत था कि श्रेया अब सिर्फ उसकी है। उसने श्रेया का हाथ पकड़ लिया। श्रेया एकदम से कबीर के हाथ पकड़ने से हैरान थी और वही हैरानी को में कबीर को देखने लगी। पर कबीर ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और श्रेया की रिंग पर हाथ फेरने लगा। जब श्रेया ने देखा कि कबीर क्या कर रहा है तो उसे शर्म आने लगी, पर उसने अपनी नज़रें कबीर से नहीं हटाई। कबीर उसका हाथ पकड़ के अपने मुंह के पास लेके आया और श्रेया की आंखों में देखा, जो उसे ही देख रही थी और उसके एक्शन को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने श्रेया की आंखों में देखते ही उसकी रिंग को फिंगर को किस कर लिया। जब श्रेया ने देखा तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसे अजीब सा महसूस होने लगा। ये एहसास श्रेया के लिए एकदम नया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 13 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 14 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। जब श्रेया ने देखा कि कबीर क्या कर रहा है तो उसे शर्म आने लगी, पर उसने अपनी नज़र कबीर से हटाई नहीं। कबीर उसका हाथ पकड़ के अपने मुंह के पास लेके आया और श्रेया की आंखों में देखा, जो उसे एकटक देखे जा रही थी और उसके एक्शन को समझने की कोशिश कर रही थी।
उसने श्रेया की आंखों में देखते ही उसकी रिंग फिंगर को किस कर लिया। जब श्रेया ने देखा तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसे अजीब सा महसूस होने लगा। यह एहसास श्रेया के लिए एकदम नया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। कभी उसके हाथ पकड़कर कबीर फिर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और अपने साथ एक हाथ श्रेया की कमर पर रखा और दूसरे हाथ श्रेया के हाथ पकड़ा। फिर कबीर ने इशारे से श्रेया को अपना एक हाथ उसके शोल्डर पर रखने को बोला। श्रेया उसका इशारा समझ गई और जैसा कबीर ने उसे करने को बोला था उसने वैसा ही किया। श्रेया को डांस करना बहुत पसंद था पर उसने आज तक कपल डांस नहीं किया था, इसलिए कोई उसे एक्सपीरियंस भी नहीं था। उसके बाद कबीर ने एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले किया और श्रेया के साथ डांस करने लगा। वो धीरे धीरे डांस कर रहा था जिससे श्रेया को प्रॉब्लम ना हो। श्रेया भी उसके स्टेंस को फॉलो कर रही थी। थोड़ी देर में ही उसने डांस करना आ गया। श्रेया के पास बचपन से ही खूबी थी कि वो कोई भी चीज़ जल्दी ही सीख लिया करती थी, पर उसे इस खूबी का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में से थी और उसके पास पैसे नहीं होते थे कि वो कोई चीज़ सीख सके। कबीर ने भी देखा कि श्रेया कितनी जल्दी डांस करना सीख गई है। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने डांस करना बंद किया और अपनी चेयर रखे बैठ गए। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। कबीर ने उसे अंदर आने को बोला। पहले मैनेजर अंदर आया और उसके पीछे पीछे 2 वेटर आ गए। सबके हाथ में खाने की कुछ डिशेस थी। सब ने वो डिशेस टेबल पर रख दी। तब कबीर ने कहा, अब जाओ तुम सब। इतने सारे डिशेस को देख कर श्रेया चौंक गई। इतना सारा? श्रेया बोली, आपने इतना सब कुछ ऑर्डर क्यों किया है? उसके इस सवाल पर कबीर को कोई जवाब नहीं दिया। कबीर ने सबसे पहले श्रेया को सूप सर्व किया और पूछा, तुम क्या खाओगी? श्रेया बोली, मैं मंचूरियन खाऊंगी, क्योंकि श्रेया को बहुत पसंद थे। उसके बाद कबीर ने उसे वो सर्व किया। फिर उन लोगों ने अपना अपना खाना ख़त्म किया। मैनेजर वहाँ पर पहले आया और उसने पूछा, क्या आप लोगों को और कुछ चाहिए? तब कबीर ने श्रेया से पूछा कि कुछ और लोगी? श्रेया बोली, नहीं मैं कुछ नहीं लूँगी। कबीर फिर मैनेजर को मना कर दिया। तब मैनेजर वहाँ से जाने लगा। जब श्रेया ने मैनेजर को वहाँ जाते देखा और एक बार बचे हुए खाने को देखा तो उसने मैनेजर को रोका और बोली, एक काम कीजिए, आप इस बचे खाने को पैक कर दीजिए। ये सुनकर मैनेजर चौंक गया क्योंकि ये एक 5 स्टार होटल था और यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग ही आते थे। वो कभी भी अपना बचा हुआ खाना पैक नहीं करवाते थे। ये सुनकर मैनेजर ने एक बार कबीर को देखा। कबीर ने हाँ में इशारा किया। वो भी देखना चाहता था कि श्रेया क्या करना चाहती है। फिर मैनेजर ने कुछ वेटर को इशारा किया। इशारा पाते ही कुछ वेटर वहाँ पे आ गए और खाने लेके चले गए। थोड़ी देर में सारे खाने को अच्छे से पैक करके ले आए। श्रेया ने देखा तो वो खाना उनके हाथ से लेने लगी। कबीर ने ये देखा तो वो बोला, तुम छोड़ दो, वो खुद उन्हें बाहर तक ले जाएंगे। श्रेया ने कुछ नहीं कहा और कबीर के साथ बाहर जाने लगी। बाहर पहुंचकर श्रेया ने इधर उधर देखा, तभी उसे वहाँ थोड़ी दूर कुछ लोग दिखाई दिए। श्रेया ने उस वेटर के हाथ से खाना लिया और उन लोगों के पास जाके उन्हें खाना दे दिया। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे जो बहुत भूखे लग रहे थे। श्रेया ने उन लोगों से बचा हुआ खाना दिया। पहले तो वो बच्चे श्रेया को वहाँ देख कर डर गए थे कि कोई भी उनसे अच्छे से बात नहीं करते थे। जब भी वो किसी के पास जाते थे तो वो उन्हें वहाँ से भगा दिया करते या उनसे कुछ पैसे उनके मुंह पे फेंक देते थे, जैसे वो इंसान ही नहीं कोई गंदगी हो जिसे छूने से वो गंदे हो जाएंगे। श्रेया ने जब उन बच्चों को डरते हुए देखा तो बड़े प्यार से बोली, अरे तुम लोग डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करने आई हूँ, तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। फिर उसने उनकी तरफ खाने की प्लेट बढ़ा दिया। पहले तो उन बच्चों ने नहीं लिया, फिर श्रेया को इतने प्यार से बोलते हुए देख उन्होंने पैकेट ले लिया और जल्दी से खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे खाने का सामान देखकर खुश हो गए। फिर जल्दी जल्दी खाना खाने लगे क्योंकि उन्हें बहुत दिन से कुछ नहीं खाया था। और जब कबीर ने सब देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसे श्रेया पे गर्व होने लगा। तभी श्रेया को अपने पीछे से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 14 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 14 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको अटपट लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।